हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 2 मार्च शनिवार को सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में मौसम बदल गया है। 1 मार्च को दिन भर बादल छाए रहने के बाद और कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने के बाद आज यानी 2 मार्च को सुबह तड़के ही बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां रात से बारिश जारी है। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बता दें कि पंचकुला में सुबह बूंदाबांदी के साथ ओले की हल्की फुहार पड़ी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर में पड़ोसी ईरान के निचले से ऊपरी क्षोभ मंडल स्तर पर बना हुआ है। इसके कारण उत्तरी पश्चिमी भारत के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 मार्च तक ओलावृष्टि के आसार हैं, यानी 3 मार्च तक ओले गिर सकते हैं हरियाणा में। मौसम विभाग ने 3 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार बताए हैं। 14 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चरखी दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। दिन रात का टेम्परेचर बढ़ गया है। हरियाणा में मौसम में आए बदलाव के कारण रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़त देखी गई है। पूरे दिन बादल छाए रहने के कारण नारनौल, महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया। इसके बाद फरीदाबाद का 28.7 डिग्री और फिर झज्जर का 27.5 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी दर्ज हुई। यहां का न्यूनतम तारा 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगेती गेहूं को ओले पहुंचाएंगे नुकसान है। मौसम के बिगड़े मिजाज से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर वह किसान ज्यादा चिंतित है जिन्होंने गेहूं की अगेती फसल बोई हुई है। इनमें बालियां आ गई हैं। किसानों का कहना है कि सरसों की फसल पकाव की तरफ है। बारिश तक तो ठीक ठाक है, लेकिन हवा की तेज गति परेशान करने वाली है। जिन खेतों में पानी दिया गया है उनमें फसल गिरने का खतरा बना हुआ है। विभाग अब ओलावृष्टि की संभावना जता रहा है। यह भी बड़ी चिंता की बात है। तो आज हरियाणा में बूंदाबांदी है, बारिश है वो देखने को मिल सकती है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आज चलने वाली हैं हवाएं। और ओलावृष्टि यानी ओले भी गिर सकते हैं और साथ में हल्की, मध्यम और तेज भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है आज 2 मार्च को मौसम विभाग के अनुसार। कई स्थानों पर रात से ही बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और कई जिलों में, कई इलाकों में आज सुबह भी जो बारिश है वो देखने को मिली है आज 2 मार्च को। और कई स्थानों पर अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और कल 1 मार्च को भी कई स्थानों पर, कई जिलों में, कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली थी। तो पहली अपडेट आई है ये मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। अब 31 मार्च 2024 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100% छूट व बकाया मूल राशि पर 15% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15% की छूट भी दी जा रही है।
डॉक्टर कमल गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति कर दाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वह तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्वैत प्रमाणित करके इसे छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपत्ति करदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं जिन्होंने काफी समय से अपना संपत्ति कर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया है। नोटिस के बाद भी अगर जो संपत्ति करदाता अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाता है तो उसकी संपत्ति को नगर निगम एक्ट 1994 धारा के अंतर्गत सीलिंग किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति कर से संबंधित विवरण जैसे कि नाम, एरिया, वर्ग इत्यादि में कोई त्रुटि है तो वह ऑनलाइन पोर्टल पर ulb-hrynDC.org में आपत्ति दर्ज करवा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति करदाता नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी डाटा की जो संतुष्टिकरण करके वह स्वैत प्रमाणित करके या करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की गई है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। संपत्ति कर में छूट को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उस योजना की जो अंतिम तिथि है वो फिर से बढ़ा दी गई है और अब आप इस योजना का लाभ 31 मार्च तक ले सकते हैं। अपने डाटा को स्वयं जो सत्यापित करके प्रमाणित करके तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। वही तीसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 8 नए सरकारी पशु अस्पताल और 18 सरकारी पशु औषधालय खोलने का बड़ा निर्णय लिया है, नई घोषणा की है। यह सुविधाएं उन जिलों में दी जाएंगी जहां पशु चिकित्सा सेवाएं पशुधन आबादी के अनुपात में कम है। बता दें कि वर्तमान राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता में पशुपालन और पालन पोषण में शामिल लोगों की आजीविका, उत्पादकता और समग्र कल्याण के लिए नीतियां और कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विभिन्न जिलों में इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 11.20 करोड़ की लागत से 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस लॉन्च की हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के पशु चिकित्सा अस्पताल कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1962 का भी उद्घाटन किया है जो कि 24/7 चालू रहेगा। यानी आपको कोई भी सुविधा लेनी हो पशु संबंधित तो हरियाणा सरकार की तरफ से 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस है वो लॉन्च की गई है। इन एम्बुलेंसों में सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपके पशुओं के लिए बीमारी होती है या किसी भी प्रकार की कोई और समस्या है पशु संबंधित तो इन एम्बुलेंस में जो भी चिकित्सक होगा और आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आपको 1962 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी होगी और ये कॉल आप 24/7 कर सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन ये सुविधा लागू होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं चौथी और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में किसानों के लिए जो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित है उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में अब तक 70,385 ट्यूबवेल आवेदन लंबित है जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की 26,163 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 44,222 आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 5 साल में 50,210 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए हैं जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 20,407 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 29,803 कनेक्शन शामिल है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दी है। उन्होंने कहा कि आज तक लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों की संख्या कितनी है और गत 5 वर्षों में जारी किए गए ट्यूबवेल कनेक्शन की वर्षवार जिलेवार संख्या कितनी है, सभी लंबित कनेक्शनों के कब तक जारी होने की संभावना है। इस पर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राज्य में इस समय 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किए गए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में 20,474 आवेदकों ने सहमति राशि भी जमा करवा दी है
जिनमें से केवल 9,642 आवेदकों ने बुनियादी ढांचे की पूरी लागत जमा करवाई है, जिसमें 1 जनवरी 2019 से पहले जमा किए गए 2,324 आवेदन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 1,212 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 1,112 शामिल हैं। 1 जनवरी 2019 से पहले प्राप्त किए गए आवेदन 30 जून 2024 तक जारी किए जाने की संभावना है। शेष कनेक्शन 30 जून 2025 तक जारी किए जाने की संभावना है, बशर्ते हैं कि आवेदक अपेक्षित शुल्क जमा कराने के अतिरिक्त 3 स्टार रेटेड मोटर पंप सेट और लघु सिंचाई यूजीपीएल प्रणाली की स्थापना करने के साथ डिस्कॉम्स के निर्देश की अनुपालना करे। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए लंबित जो कनेक्शन है उनको लेकर 2019 से पहले प्राप्त किए गए जो भी आवेदन है उनको 30 जून 2024 से पहले पहले कनेक्शन मिल जाएंगे और शेष कनेक्शन 30 जून 2025 तक जारी की जाने की संभावना है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो किसानों के लिए ट्यूबर कलेक्शन जारी करने को लेकर चौथी बड़ी अपडेट आई थी। वही पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करते हुए अहम कदम उठाया है। इसके तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी दौरान इस सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण युक्त आहार की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की है। योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर लाभ दिया जाता है, लेकिन अब सरकार ने दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिलाएं बाल विकास विभाग की ओर से क्रियान्वित योजना के तहत अब 40% से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड वाले भी इसका लाभ उठा पाएंगे। सरकार की नौकरियों और उपक्रमों में तैनात महिलाएं नहीं होंगी पात्र। योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियां और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिलाएं कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजीकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी और डीबीटी और हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। केंद्र द्वारा कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि 2 किस्तों में देने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक एवं पात्र महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, आशा वर्कर, संबंधित सीडीपीओ कार्यालय अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को लेकर। वही पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। केयू ने यूजी पीजी वार्षिक प्राइवेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जारी की अधिसूचना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा मई जून के लिए यूजी पीजी वार्षिक प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूजी पीजी वार्षिक प्राइवेट के फ्रेश, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल और पूर्व विद्यार्थी मई जून में होने वाली परीक्षाओं के लिए 4 मार्च से ICUMS पोर्टल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 4 मार्च से 5 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच परीक्षा फॉर्म के साथ लेट फीस 500 रुपये देनी होगी और 16 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आवेदन करने पर लेट फीस 1,000 रुपये और 26 अप्रैल से 3 मई के बीच 5,000 रुपये और 4 मई से 10 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन करने पर 10,000 रुपये लेट फीस अदा करनी होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी पांचवी बड़ी अपडेट में।
वहीं पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर है आप सभी के लिए अवेयर रहने को लेकर। जी हां, साइबर अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। जो एहतियात आप वास्तविक जीवन में बरतते हैं उससे अधिक ऑनलाइन दुनिया में बरतनी होगी। ऑनलाइन आप दुनिया भर के ठगों और बदमाशों के निशाने पर लगातार हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें, एक्शन फौरन होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक ठगी होती है या कोई भी साइबर ठगी होती है, कोई भी अपराध होता है साइबर रूप में, तो सबसे पहले तुरंत और आपको कॉल करनी होगी 1930 पर। जो भी जानकारी वहां से मांगी जाए तो आपको वो जानकारी देनी होगी। और तुरंत यदि आपके बैंक से कोई पैसे कटते हैं, साइबर ठगी होती है, तो तुरंत पहले 1930 पर कॉल करें। और तुरंत ही यदि बैंक खुला है तो तुरंत बैंक में जाएं और वहां पर एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी आपकी शिकायत है वो दर्ज करें। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर योजना, घोषणा, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा के हर गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट, हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।